हमारे देश में अरेंज मैरिज में सिंपल कॉन्सेप्ट है। दहेज जो कानून अपराध है, लेकिन लेने वाले दहेज भी लेते हैं, लड़की वाले भी देते हैं, लड़के वाले भी लेते हैं। लड़के वाले इसलिए लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमने लड़कों को पढ़ाया है, पैसा खर्चा किया है, एक दिन अच्छा दहेज मिलना चाहिए। लड़की वालों को लगता है कि लड़की को दहेज दे देंगे तो अच्छी फैमिली सेटल कर सकते हैं। बाप ने पैसा कमाया, लड़की नाम नहीं कमाया, दहेज देके सेटल कर दिया। जब स्थिति खराब होती है तब लड़की पैसा मांगती है। ये दोनों साइड से गलत केसेस है। दहेज लेना अपराध है, वैसे ही जबरदस्ती लड़के से पैसा लेना भी अपराध है। और ये खासतौर पर नई पीढ़ी में डर पैदा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी बात करूं, मैंने जिंदगी भर मेहनत की, अगले 1-2 साल में शादी करने का, जिस लड़की से मैं शादी करूंगा मैं 1 रुपए नहीं लूंगा। लेकिन अगर किसी कारणवश लड़की की मां, लड़की, मेरी गलतियां, मेरे माँ बाप, काम, हमारे बीच के सामंजस्य, कोई भी वजह, अगर हमारे बीच में रिश्ता नहीं चल पाता है, तो क्या उस लड़की के लिए मैं एटीएम मशीन बन सकता हूं? नहीं। ये शादी जैसे रिश्ते को लेकर डर पैदा करता है। और यही वजह जो शुरुआत में उदाहरण दी कि रोनाल्डो ने शादी नहीं की, बच्चे पैदा कर लिए। दूसरे फुटबॉलर ने अपनी मां के नाम सारी संपत्ति कर दी। धनश्री केस में ज्यादातर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धनश्री पढ़ी लिखी रही, धनश्री एम्पावर्ड है, वो अच्छे पैसे कमा रही है, शादी से उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था, 18 महीने शादी चली थी। हालांकि धनश्री के फैंस का भी जो तर्क है उसे भी हम पूरी तरह नकार नहीं रहे हैं कि धनश्री के लिए शादी, सेकेंड मैरिज इतनी आसान नहीं होगी, उन पर डिवोर्स का लेबल अप्लाई है, ये सच है। लेकिन ये हमारे समाज की देन है। हमारे समाज में 20 से 30 साल की महिलाओं को मनपसंद वर चुनने का मौका मिलता है। आपके दफ्तर में अगर आप महिला हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस से आपकी शादी हो जाए। लेकिन ऐसे उदाहरण बड़े विरले हैं जहां पर महिला बॉस है और अपने से बहुत छोटे कद के किसी एम्प्लॉय से उसने शादी कर। अगर आप घर में 2 भाई बहन हैं, लड़की नहीं पढ़ रही है, माँ बाप की मानसिकता है कि ठीक है नहीं पढ़ रही, कोई बात नहीं, अच्छे घर में शादी करवा देंगे। अगर आप लड़के हैं, नहीं पढ़ रहे, आपको देखने का समाज का नजरिया अलग होगा। वैसे ही शादी के बाद लड़कों को कंपैरिजन में कम परेशानियां होती, लड़कियों को ज्यादा परेशानियां होती। लेकिन शादी से पहले अलग कहानियां होती हैं। लेकिन इन कहानियों को लेकर मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए। ये एटीएम मशीन बन जाना, ये थोड़ा समाज से परे। हालांकि ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं ऐसा कर रही हैं। इस देश में समांथा जैसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने अपने रिश्ते को टूटने के बाद रिश्ते के गम को बयां किया और 1 रुपया नहीं लिया, जबकि वो चाहती तो नागार्जुन के परिवार से मोटी रकम वसूल सकती थी। उन पर एलिगेशंस भी लगाए गए कि 200 करोड़ रुपए उन्होंने लिए। तो समांथा जैसी महिलाएं भी हैं जो समाज में हैं, जिन्होंने बताया कि जब रिश्ता नहीं रहा तो रिश्ते से पैसा लेकर क्या करेंगे, पैसा तो अपने दम पर भी कमा लेंगे। जिसको प्यार किया था उसको एटीएम बनाकर वसूलेंगे नहीं। और समांथा जैसी महिलाओं को हम सब सलाम भी करते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि पुरुष क्यों जल्दी ये एलिमनी दे देते हैं? क्या इसलिए क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई में अगर कोई केस होता है तो पतियों को दोषी माना आता है। ये माना आता है कि अगर एक बार आप केस के लपेटे में आ गए तो करोड़ों की चपत लग जाएगी। इससे बेहतर है करोड़ों रुपए देने में सक्षम है तो दे दीजिए, जान बचेगी, कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, माँ बाप को जेल नहीं जाना पड़ेगा। और क्या इसी वजह से चहल ने भी झटपट 4 करोड़ 75 लाख रुपए दे दिए? और अगर ऐसा है तो क्या हमारे देश में एक नए सिरे से कानून नहीं बनना चाहिए? क्योंकि धनश्री जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कमाने में सक्षम है, संपन्न है, अलग होना चाहती है, लेकिन गुजारा भत्ता मांग रही है। किसी व्यक्ति ने जीवन भर जोड़ जोड़ के पाई बनाई, उसे क्यों देना है पैसा? अगर बच्चा होता, हम फिर कह रहे हैं, अगर धनश्री की तबीयत खराब होती समझ में आता, शारीरिक रूप से अक्षम होती, मानसिक तौर पर अक्षम होती, समझ में आता। लेकिन यहां ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा, कि महिलाओं को मानसिक स्ट्रेस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों को मानसिक स्ट्रेस नहीं होता है। पुरुषों को भी पीड़ा से गुजरना होता है। हर पुरुष भी इतना मजबूत नहीं होता है कि डिवोर्स हो गया तो वो चिल मार रहा है। और एक तस्वीर के आधार पर किसी को जज करना भी गलत है। खैर, जो बात हमने शुरू में कही कि एक नया ट्रेंड चल गया, पिछले कुछ सालों से ये बड़ा ट्रेंड चला है, अमीर आदमी शादी करो, तलाक लो, मोटा पैसा। और क्रिकेट की दुनिया में तो बड़ा कॉमन हो गया। आप याद कीजिए, मोहम्मद शमी की पत्नी ने उनसे तलाक लिया, तलाक के साथ हर महीने 1,30,000 रुपए की एलमिनी ली, 50,000 रुपए शमी की पत्नी हसीन जहां के भरण पोषण, 80,000 बेटी आयरा की परवरिश के लिए। शमी पैसे तब भी दे रहे हैं जब शमी की पत्नी ने उन पर देशद्रोह से लेकर संसार के सारे आरोप लगा दिए। संसार के सारे आरोप उन पर लगा दिए। शिखर धवन का भी यही उदाहरण था। शिखर धवन ने कोर्ट ने बताया कि उनकी पत्नी ने कैसे मानसिक प्रताड़नाएं दी उन्हें। शिखर ने जिस महिला शादी की वो 2 बच्चों की मां थी। उसके बाद तलाक लिया तो करीब 13 करोड़ रुपए मांगे। शिखर धवन की हर संपत्ति पर मालिकाना हक मांगा। उससे पहले भी शिखर धवन
पहली शादी से हुई बेटियों का पूरा खर्च उठाते थे, जिसको उन्होंने कोर्ट ने बताया भी। लेकिन यहां पर शादी बच्चा केस था, इसलिए ये सवाल इतने ज्यादा नहीं उठे, क्योंकि शिखर इस रिश्ते में गए थे, शमी इस रिश्ते में गए थे आरोप प्रत्यारोप के बावजूद। लेकिन चहल के केस में ना बच्चा था, ना धनश्री कोई मजबूरियां थी। दुनिया में कई और भी बड़े बड़े केसेस हुए हैं, जैसे बिल गेट्स का अगर आपको याद हो, बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स, 73 अरब डॉलर रुपए जो है वो दिए गए थे। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी, उनका तलाक भी फेमस था, 38 अरब डॉलर जो है वो दिए गए थे। कई ऐसे बड़े उदाहरण हैं जहां गुजारा भत्ते दिए गए। अब सवाल यह कि अगर पति तलाक के बाद भत्ता देने में सक्षम ना हो तो क्या होगा, उसे देना पड़ेगा। आप याद कीजिए, साल भर पहले उन्नाव के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया था। कहा था कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए पति बाध्य है, भले ही कमाई हो ना हो, चाहे मजदूरी कर रहा हो या क्या कर रहा हो। सवाल है कि ऐसे फैसलों से गुजारा भत्ता हर हाल में लेने का चलन नहीं हो गया है, और क्या इसी वजह से कई बार ऐसा नहीं होता कि लोग जान दे देते हैं। कई उदाहरण ऐसे हैं। हैदराबाद में 35 साल का आदमी मर गया फांसी लगा के, क्योंकि पत्नी ने झूठा मुकदमा लिखाया था, 35 लाख रुपए मांग रही थी। हरियाणा में यमुनानगर में 26 साल के आदमी ने खुदकुशी की, क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही थी। पटना में सुजीत ने जान दी क्योंकि पत्नी पैसे का दबाव बना रही थी। आगरा के 28 साल के मानव शर्मा ने खुदकुशी की क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही थी। अतुल सुभाष का मामला भी यही था, वहां पर भी यही कहानी आई थी। इन सारे मामलों में एक बात कॉमन है कि सारे मामलों में पुरुषों से पैसे मांगे गए। कई पुरुष जो देने लायक थे उन्होंने दे दिए, जो पुरुष पैसे देने में असमर्थ थे उन्होंने कोर्ट कचहरी, माँ बाप को जेल जाने से बेहतर अपने आप को, अपनी जीवन लीला को खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि पैसों के लिए परेशान किया जा रहा था। कईयों ने बाकायदा लेटर लिखे जाने से पहले। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्रिकेटर से लेकर फिल्म स्टार हो या फिर आम लोग, क्या अब इस विषय पर सोचने की जरूरत नहीं है? और क्या एक समाज के तौर पर महिलाओं को भी सामने आने कर ये कहने की जरूरत नहीं है कि जैसे दहेज के खिलाफ पुरुष महिला एक साथ एक आवाज मिलाकर ये कहते हैं कि ये अपराध है, वैसे ही जहां पर महिला जरूरतमंद ना हो, जहां पर महिला लाचार ना हो, जहां पर महिला बेबस ना हो, जहां पर महिला शारीरिक रूप से सक्षम हो, जहां पर महिला दिव्यांग ना हो या मानसिक तौर पर प्रताड़ित ना की गई हो, क्या वहां पर अगर कोई पैसा मांग रहा है एटीएम मशीन समझकर, तो उसका विरोध करने की जरूरत नहीं है? आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइए।